दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों, नए हो चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों, चाहे आप जिस वर्ग का भी एग्जाम दिए हो, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए है। जैसा कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से कल नोटिस जारी हुई उसमें आपने देखा होगा, रिजर्वेशन का जो मामला है इसको लेकर के बहुत सारे आपके मन में डाउट्स बने हुए हैं, खासकर जो अदर स्टेट फीमेल हैं उनका कहना है कि जो अदर स्टेट फीमेल, आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों का कहना है कि वो जो है यू आर मेल में काउंट होंगी, कुछ लोगों का कहना है कि यू आर फीमेल में काउंट होंगी। तो हम लोग जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है, वही देखेंगे, वही जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो नोटिस में मेंशन किया गया है आपको उसको देखना है। उसके बाद दोस्तों, जो बीपीएससी चेयरमैन का जो ट्वीट आया है उसको हम लोग देखेंगे। सब कुछ हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। क्या निष्कर्ष निकलता है इसका कि जो अदर स्टेट फीमेल है वो मेल पर फाइट करेंगे, यू आर मेल पर या फिर यू आर फीमेल पर, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का यही रहता है कि आप सभी के आए भी हुए हैं कि मैम क्या जो है अन्य जो अदर स्टेट है, अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं वो बिहार में यू आर में फीमेल में काउंट होंगी क्या, या फिर यू आर मेल में काउंट होंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी का यही है, तो इस पर हम लोग जो है डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही भाषा अर्हता को टाई ब्रेकर नियम को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों जो नोटिस जारी हुई है शिक्षा विभाग की तरफ से, आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, और ये जो है आपका 4 नवंबर 2024, ये डेट भी देख पा रहे होंगे, कल की डेट में जो है जारी किया गया है। अब यहाँ पे आप सभी के बहुत डाउट थे, इसलिए मुझे ये नोटिस और इससे रिलेटेड इसको पढ़ के आप जो है पूरी जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। ये देख सकते हैं, विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18/3/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना था। ये किसके द्वारा किया गया है? कुमारी चांदनी के द्वारा किया गया है, जो कि अन्य राज्य की हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है। यहाँ पे देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित आवेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 27/8/2024 एवं दिनांक 29/10/2024 को अधो हस्ताक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित रही, यानी आप समझ सकते हैं जो कुमारी चांदनी है वो उपस्थित रही, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया है। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट पेपर फर्स्ट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया है। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। आवेदिका को 90 अंक से कम प्राप्त है, जो 60% से कम है, एवं सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण नहीं करती है। आवेदिका के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। दूसरी चीज यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। जो आवेदिका है उनका यहाँ पे जो निवास स्थान है वो बिहार राज्य से बाहर यानी अदर स्टेट्स हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ पे नोट भी किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा एवं निशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। वहीं ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पेज, शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया है। वहीं इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी आपका सीटेट जो है 50% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी के बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चूंकि आवेदिका राज्य के बाहर के निवासी हैं एवं सामान्य श्रेणी के तहत हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थी होने के नाते उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती।
वहीं आप ये चीज़ें साफ तौर पे मेंशन देख सकते हैं कि नहीं मानी जा सकती। ये आप पूरे नोटिस में दोस्तों देखे होंगे तो जो पात्रता परीक्षा है यानी सीटेट का ज़िक्र हर तरफ किया गया है, चाहे आपने फर्स्ट पेज पे देखा होगा, सेकंड पेज पर भी देखा होगा। अब इस चीज़ को इतना जो है चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि जो अदर स्टेट की फीमेल हैं वो जो है फीमेल जो बिहार की फीमेल है जो सीटें हैं उस पर फाइट ना करके यूआर मेल पर फाइट करेंगे। तो दोस्तों आपने पूरी न्यूज़ देख ली, इसे दिखाने का मेरा मकसद क्या था। अब जो है आप ये भी देख सकते हैं जो सामने आपके है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 2024 कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18/3/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में शिक्षा विभाग ने आदेश पारित किया कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण बिहार राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% की छूट दे नहीं होगी। फलस्वरूप सीटेट में 7% से कम बिहार राज्य में पात्रता में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती हैं। अब इस आदेश के आलोक में जो भी दूसरे राज्य की शिक्षिका का 60% से कम अंक सीटेट या टेट में है, अब उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें बोला गया है कि कार्रवाई की जाएगी। बट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो टीआरई 1.0 में जिस तरह से ये लोग जिनका भी सीटेट में 60% से कम नंबर है, 55% और 60% के बीच है, उनकी नोटिस निकाली जा रही है, बाहर किया जा रहा है। वही हाल आपका टीआरई 2.0 में भी आपने देखा होगा। अभी कल की नोटिस, कल जो न्यूज़ आई थी, कल मैंने आप सभी को उस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा आप लोग जा करके देख सकते हैं। 4000 से अधिक जो है फिर से नोटिस जारी हुई है, जिसमें सीटेट में उनके 90 से कम नंबर है, 82 से 90 नंबर के बीच है, उनको बाहर किया जा रहा है। कल की नोटिस, कल की जो न्यूज़ आई है उसमें मेंशन किया गया है 24,000 लगभग शिक्षकों पर खतरा है सीटेट को लेकर के। तो ये अगर जो है इस चीज़ को लेकर के रहता जो नोटिस आई है जिसको आप रिलेट कर रहे हैं कि अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो यूआर मेल में अब फाइट करेंगे, यूआर मेल में काउंट होंगी, तो फिर तो टीआरई 1.0 2.0 पर भी खतरा होना चाहिए, क्योंकि टीआरई 1.0 2.0 में जो अदर स्टेट की फीमेल थी वो बिहार की जो फीमेल की सीट थी यूआर फीमेल की, उसी पर उन्होंने फाइट किया है। तो फिर तो वही चीज़ें हो गई ना कि अगर जब जो नोटिस निकाली जा रही है जिनको बाहर किया जा रहा है सीटेट के बेस पर या एसटीटी के बेस पर, तो फिर ये भी नोटिस निकालनी चाहिए, उसमें भी मेंशन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आते। कुछ लोग आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग का कहना है कि यूआर मेल में जो है फाइट करेंगे, यूआर फीमेल में काउंट करेंगे। मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये जो है नोटिस निकलने का जो मुख्य कारण ये रहा कि बिहार में महिलाओं को अतिरिक्त आरक्षण देते हुए जो है मात्र 55% पर सीटेट में पास मान लिया जाता है, और यही लाभ जो है टीआरई 1 में बहुत सी अन्य प्रदेशों की महिलाओं ने उठा लिया है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अब माहौल एकदम क्लियर है कि अन्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो आपका है यही है कि जो अन्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं और बिहार में यूआर फीमेल में काउंट होंगी क्या। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जवाब यही है कि हाँ, बिल्कुल काउंट होंगी, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, परंतु अपने कोटि की सीटें अवश्य दी जाएंगी। इतना आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो जहाँ तक चीज़ें हैं दोस्तों, मैंने जहाँ तक इसे एनालिसिस किया है यही निकल के आ रही हैं। अगर आप नोटिस में भी देखेंगे तो सीटेट आपको शिक्षक पात्रता ही हर जगह देखने को मिलेगा। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि जो अदर स्टेट फीमेल हैं क्या वो यूआर फीमेल में काउंट होंगी या यूआर मेल में होंगी, तो यूआर फीमेल में ही काउंट होने वाली हैं। क्योंकि जो है दोस्तों जो किसी भी प्रकार का अगर जो है हम रिलैक्सेशन की बात करें तो वो नहीं दिया जाएगा, परंतु जो है अपने कोटि की सीटें अवश्य उनको दी जाएंगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे अतुल प्रसाद जी का के द्वारा जो बीपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन थे उनका भी यहाँ पे ट्वीट करके कहना था, हालांकि आरक्षण ज़्यादातर केवल जो है बिहार के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए अन्य राज्यों की महिलाएं और दिव्यांग जन भी अपनी क्षैतिज आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन केवल सामान्य श्रेणी के तहत। यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे मेंशन किया गया है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो टीआरई 3.0 में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जो अदर स्टेट की फीमेल हैं वो मेल में फाइट करें या फिर फीमेल में फाइट करें। ये टीआरई 1.0 जब हुआ था उस टाइम भी ये सारी चीज़ें चली थी। टीआरई 2.0 में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी, और वही चीज़ें आपको टीआरई 3.0 में भी दिख रही हैं। तो आपको अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं मैंने आप सभी को बता ही दिया है। बाकी अब आपके जो भी मन में होगा आप उसे देख सकते हैं। बाकी जो आपके मन में कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन था दोस्तों
मैंने यहाँ पे बता दिया है, जो नोटिस में मेंशन किया गया है, जो सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें रहती तो जो आपकी नोटिस जारी हुई है, जो आपकी डेली न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो फिर वो सीटेट वालों को ही क्यों बाहर किया जा रहा है, जिनका 55% से 60% के बीच नंबर है। तो फिर तो जो फीमेल कैंडिडेट, फीमेल में जिनका सिलेक्शन हुआ यूआर फीमेल में, उनको भी बाहर किया जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिले। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 50 सीट है यूआर की, तो 25 तो आपकी यूआर फीमेल और 25 यहाँ पे आपकी जो है मेल की है। तो अगर मान लीजिए आप फाइट कर रहे हैं फीमेल पे, तो अगर आपका नंबर आपका कट ऑफ जो है ज़्यादा जा रहा है, तो आप जो है यहाँ पे मेल सीट पर भी फाइट करेंगी। आप यहाँ पे मेल सीट पर भी फाइट करने वाली हैं। यहाँ पे इसीलिए आप फीमेल को यहाँ पे बोला जा रहा है कि फीमेल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें होने वाला है। क्यों? उनकी जो अपनी सीटें रिज़र्व हैं वो तो है ही, अगर वो कट ऑफ से ऊपर नंबर और ज़्यादा नंबर ला रही हैं तो वो मेल सीट पर भी जाएँगी। यानी जो मेल सीट, अगर आप कोई एक फीमेल कैंडिडेट है वो मेल सीट पर जा रही है, तो फिर मेल की एक सीट तो कम होगी ना। तो जो मेल हैं वो फीमेल में नहीं आ सकते, फीमेल सीट पर वो नहीं आ सकते, लेकिन जो फीमेल सीट है वो जो फीमेल है वो मेल पर जा सकती है, मेल सीट पर। तो ये है दोस्तों इससे रिलेटेड जो कि पूरी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।